हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 22/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस पीएसएससी ईटीसी अन्य सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन से किस प्रदेश से मिले मध्यपसानिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस प्रदेश से मिले मध्यपसानिक पुरास्थलों को टेरिक स्थल कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। कौन सा जगह से? तमिलनाडु से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। ये हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? गुर्जरा अभिलेख में हो जाएगा। अभिलेख में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। ये हो जाएगा आपका सातवाहन। कौन सा हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा। किस वंश के शासकों को ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की गई? सातवाहनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, करा कि मिलान करने के लिए दिशा फर्स्ट और स्थान सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। सबसे पूर्व में क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। पूर्वपुर आलमगीरपुर याद रखेंगे। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। सबसे दक्षिण बिंदु दैमाबाद। दक्षिण दैमाबाद। दोस्तों दक्षिण, दोस्तों दैमाबाद, इस तरह से याद रखेंगे। पश्चिम सुतकागेंडोर। पश्चिम सुतकागेंडोर हो जाएगा पश्चिम बिंदु। और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो चिनाब नदी पर है। मांडा सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबका आमने सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर जो थे किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विघ्नेश्वर विक्रमादित्य 6। विघ्नेश्वर विक्रमादित्य, विघ्नेश्वर विक्रमादित्य याद रखेंगे। विघ्नेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम ममलूक वंश। गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम ममलूक वंश किसके द्वारा प्रभावित हुआ था? ये हुआ था हबीब उल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? हबीब उल्लाह के द्वारा। गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम ममलूक वंश है। किसके द्वारा प्रभावित हुआ था? हबीब उल्लाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करने की कला किससे सीखा था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करने का कला किससे सीखा था? उज्बेकों से। किससे सीखा था? उज्बेकों से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिरानपुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। मिरानपुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? 1774 में मिरानपुर कटरा युद्ध हुआ था 1774 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर ने किस अंग्रेज व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ था? ये हो जाएगा कैप्टन मिडलटन। कैप्टन मिडलटन से। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर। 1611 में मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। 1611 में अंग्रेज ने व्यापार करने का अनुमति पाने का सफल हुआ था कैप्टन मिडलटन से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, करा किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति वैधानिक है। करा किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति वैधानिक है। यह क्या था? सर आर्थर कॉटन ने। किसने किया था? सर आर्थर कॉटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से शस्त्रागार में होता है। गाय और चर्बी का सुअर का प्रयोग किस शस्त्रागार में होता है? बुलिच शस्त्रागार में होता है। गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग बुलिच शस्त्रागार में। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया था? बुलिच शस्त्रागार याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता है? यह हो जाएगा जंगल महल। क्या हो जाएगा? जंगल महल की भूमिजों को चुआर कहा जाता था। जंगल महल की भूमिकों को चुआर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे,
करा विवेकानंद ने 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। विवेकानंद ने 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था? वेदांत सोसाइटी का गठन विवेकानंद ने कब किया था? 1896 में। याद रखें कहाँ किया था? ये किया था न्यूयॉर्क में। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठगी प्रथा कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। शिशु वध जॉन सोर। शिशु जॉन सोर। शिशु जॉन सोर। नरबली प्रथा कौन हो जाएगा? नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग। और दास प्रथा हो जाएगा लॉर्ड एलनब्रो। दास प्रथा लॉर्ड एलनब्रो। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? मैगलन ने। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? मैगलन ने। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासक का समर्थक था? निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासक का समर्थन था? तो रूसो था। कौन था? रूसो। निम्नलिखित में कौन फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासक का समर्थन था? रूसो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था? ये क्या था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ पे बसा है, ये पूछा जा रहा है। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसा है? तो ये बसा है मेसोपोटामिया। कहाँ बसा है? मेसोपोटामिया में। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? तो मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। भारत भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कौल। क्वेश्चन नंबर 22 के भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा ऊपर में लिख दिया है ऑप्शन सी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। कह रहा है कि लातूर किस प्रांत में स्थित है? लातूर जो है कि ये है आपका महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। लातूर महाराष्ट्र। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया जो है कि झारखंड में। झुमरी तलैया झारखंड में। याद रखेंगे झुमरी तलैया कहाँ? झारखंड में। रेडियो पर प्रसार के लिए प्रसिद्ध था झुमरी तलैया, तो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वतों श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से बोला है पटकोई श्रेणियाँ। कहाँ है? पटकोई श्रेणियाँ। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी हो जाएगा? पटकोई श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे। कह रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो सारा ऑप्शन गलत है। तो ये हो जाएगा 836। कितना हो जाएगा? 836 हो जाएगा। अंडमान निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या कितने हैं? तो 836 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर बराबर पे 382 व्यक्ति हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटक स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित? ओरछा बेतवा। याद रखेंगे ओरछा बेतवा नदी के स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में वह राज्य कौन है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु जो है कि गेहूं की खेती नहीं करता है। तमिलनाडु जो है कि गेहूं की खेती नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। निम्न में कौन सुलेमित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो टोगो की राजधानी लोमे, मुद्रा फ्रैंक है। युगांडा की राजधानी कंपाला, मुद्रा शिलिंग है। मेडागास्कर की राजधानी गलत है और मुद्रा भी गलत है। मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगा एंटानारिवो।
क्या हो जाएगा, एंटानारिवो। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो, एंटानारिवो हो जाएगा, एंटानारिवो हो जाएगा। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा, मालागासी, मालागासी एरियरी, मालागासी एरियरी हो जाएगा। मेडागास्कर की राजधानी क्या हो जाएगा, एंटानारिवो। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो और मुद्रा हो जाएगा मालागासी एरियरी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी गलत था। और कैप वर्डे ये फ्रैंक हो जाएगा राजधानी, और एस्कुंडो ये मुद्रा हो जाएगा कैप वर्ड का, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी गलत था, 33 का सही हो जाएगा। करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पेरी की कृषि की जाती है, पेरी की कृषि की जाती है जलपूर्ति निम्नवर्ती भागों में। पेरी की कृषि की जाती है जलपूर्ति निम्नवर्ती भागों में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागर की लवणता होती है, क्या होती है, महासागर की लवणता ये होती है, घट जाती है, क्या हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागर की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे, क्या इनमें से कौन सही सुलमित नहीं है, तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता सही है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र बेंगलोर नहीं, यही गलत हो जाएगा, बेंगलोर नहीं होगा तो कहाँ हो जाएगा, देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यूपी से अलग हुआ है, उत्तराखंड में पड़ता है, यूपी में नहीं, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है। कोई भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, और भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कोलकाता में है। भारत का वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, और भारत वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत था सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ, तो प्रतापपुर में। कहाँ किया गया था, प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निमारी निम्न से किसकी नस्ल, निमारी गाय की नस्ल, निमारी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 2001-2004 में दौरान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 1.8% है। 2001 से 2011 के दौरान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 1.8% है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति। बाल्को क्या है, बाल्को कोरबा हो जाएगा, बाल्को कोरबा। हिंडाल्को रेनकूट, हिंडाल्को रेनकूट। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुड, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुड। और नेशनल एल्यूमिनियम हो जाएगा कोरापुट, नेशनल एल्यूमिनियम हो जाएगा कोरापुट, नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट। ये याद रखेंगे, पूछता है बाल्को पूछेगा कोरबा, बाल्को कोरबा हिंडाल्को रेनकूट, बाल्को कोरबा हिंडाल्को रेनकूट। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुड और नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन 38 देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 अधिनियम के द्वारा, 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और स्वीकार किया था 12 जनवरी 1947 को। कब किया था? 12 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो 10। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? 10 देशों से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य को? तो ये हो जाएगा नागालैंड को। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 371 ए के तहत नागालैंड को, 371 बी के तहत असम हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है कब? आर्टिकल 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ अनुच्छेद आर्टिकल 352 में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन हुआ था? तो मेघालय का 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण करती है। कौन करता है? उत्प्रेषण। कौन करता है? उत्प्रेषण। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राज्य के नीति तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ये हो जाएगा समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, यानी कि सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आएंगे। मौलिक कर्तव्य का प्राप्त नहीं है किसी भी तरह का, मौलिक कर्तव्य प्राप्त नहीं किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति से, किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति से मौलिक कर्तव्य प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सत्रों में बोलने का अधिकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और निश्चित होता है। भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? और निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे, आध्यात्मक प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यह हुआ था यूएसए में। किस देश में हुआ था? यूएसए में हुआ था। आध्यात्मक प्रेसिडेंशियल शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान है? 78 का बी में। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान है? 78 का 2 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है संसद, संसद का होता है क्वेश्चन संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह की अवधि तक रोक सकता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह की अवधि तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे, ध्यान आकर्षक सूचना के प्रावधानों में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? यह स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया गया। किस क्षेत्र को? स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कौन सी भौतिक राशि के द्वारा गतिशील वस्तु का चाल और गति का दिशा दोनों भी की जानकारी मिलती है? तो वेग से। किससे मिलती है? तो वेग से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए,
आदमी का जमीन पर टहलना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण संभव है आदमी के जमीन पर टहलना। न्यूटन का थर्ड नियम होगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। घर्षण कोण और विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? घर्षण और विराम एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। घर्षण और विराम एक दूसरे के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। चंद्रमा पर जी पृथ्वी के जी का 1/6 है। तो एक बालक पृथ्वी पर 1.6 मीटर उछलता है तो वह चंद्रमा पर कितना ऊंचाई तक उछलेगा? तो वो क्या करेंगे? 1.5 इंटू 6 कर देंगे तो हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है तो यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का विमीय सूत्र है? ml2t-3। शक्ति का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 पर आएंगे। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन भी मिलाया जाता है और क्रोमियम भी मिलाया जाता है, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए। तो जंग रोधी ऐसा कुछ कहेगा तो क्रोमियम हो जाएगा, नहीं तो कार्बन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। 65 तो ऐसे क्रोमियम करवाया गया क्विज में। क्वेश्चन नंबर 66 के सांड के शुक्राणु को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में। सांड के शुक्राणु को वरीय को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक अम्ल का। ये भी याद रखेंगे। अत्यधिक पसीना को रोकने के लिए बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अतिरिक्त पसीना संबंधित हो जाएगा तो बोरिक अम्ल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल एल्कोहल। शक्कर के यौगिक के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल एल्कोहल याद रखेंगे, इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 69 पर आएंगे। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधक रूप में। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से होते हैं? C17 ऊपर 35 से 30। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। ELISA का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट एसे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 72 पर आएंगे। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान जो है कि 1891 में। कब हुआ था? एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब हुआ था? 1891 में। एड्स 1891, एड्स वायरस 1891। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। निम्नलिखित कौन से जल संक्रमण है? तो क्या हो जाएगा? जल संक्रमण। ये टाइफाइड होता है, जल से होता है, जो आंत को प्रभावित करता है, और हेपेटाइटिस ए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जल संक्रमण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुलेमित नहीं है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेगालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालेसिस। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? अरिचिस हाइपोगिया। जितना भी मिट्टी के अंदर होता है उसका होता है अर्चिस हाइपोगिया। अर्चिस हाइपोगिया हो जाएगा। अर्चिस हाइपोगिया। अर्चिस हाइपोगिया हो जाएगा मूंगफली का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का ट्रीटम एस्टिवम और चाय का थियासाइनेसिस।
थिया साइनेसिस चाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, और बरगद का फाइकस बेगालेसिस, मूंगफली का अरिचिस हो जाए, अरिचिस हाइपोगिया। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं तो एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो जौक जो है कि परजीवी है। जौक क्या है? परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसान के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की थी? हरित क्रांति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरला बहन। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? सरला बहन। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण हो जाएगा तो इस्पात उद्योग। कौन सा हो जाएगा? इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबर को एक ही नंबर से एकीकृत किया है। यह नंबर हो जाएगा 139। क्या हो जाएगा? 139। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रहा? 2002 से 2003 में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 85 पर आएंगे, कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है तो वेणुगोपाल समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वेणुगोपाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वेणुगोपाल समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 1 पेटाबाइट का बाइनरी वैल्यू कितना होता है? 1024 टेराबाइट। 1 पेटाबाइट का बाइनरी वैल्यू कितना होता है? 1024 टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कौन सी चीज़ स्कैनर से संबंधित है? ट्विन। कौन सी चीज़ स्कैनर से संबंधित है? ट्विन। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पालाधार रघु का संबंध किससे हो जाएगा? पालाधार रघु का संबंध हो जाएगा मृदंग से। पालाधार रघु का संबंध मृदंग से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएंगे, मुनव्वर अली खां किस घराने से संबंधित है? तो मुनव्वर अली खां किस घराने से संबंधित है? तो पटियाला घराना से। किस घराने से? पटियाला घराना से मुनव्वर अली खान पटियाला घराना से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में कुतुबपुर गांव सारण में हुआ था। कुतुबपुर गांव सारण में हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म सारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? शिवहर। कौन सा हो जाएगा? शिवहर जिला। क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीयों को बिहार का नायक दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को। किसे किया था? सिताब राय को। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कुंडा घाट परियोजना किस जिला में स्थित है? कुंडा घाट जमुई में। कुंडा घाट परियोजना जमुई में है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, प्रवर्तन उद्योग बिहार के किन स्थानों पर विकसित है? प्रवर्तन उद्योग बिहार के किस स्थान पर विकसित है? तो ये हो जाएगा आपका सिवान और बिहटा। कौन हो जाएगा? सिवान और बिहटा में बर्तन उद्योग बिहार के किस स्थान पर है? बर्तन उद्योग सिवान और बिहटा। बर्तन उद्योग सिवान और बिहटा में हो जाएगा। सिवान और बिहटा में बर्तन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे, कमला नहर परियोजना का संबंध किस जिले से? कमला नहर का संबंध मधुबनी से। कमला नहर मधुबनी से हो जाएगा। कमला नहर मधुबनी जिला से। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, उग्रतारा स्थान बिहार के किस जिला में? उग्रतारा रोहतास। उग्रतारा कहाँ? सहरसा में। उग्रतारा स्थान बिहार के किस जिला में? सहरसा में। उग्रतारा सहरसा में है। उग्रतारा स्थान बिहार के किस जिला में है? सहरसा में। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला पुस्तक के लेखक हरिवंश नारायण बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हो जाएगा आरटीजीएस का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ एयरलाइंस कौन है बनी है? सुषमा चावला। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ एयरलाइंस कौन बनी है? एयरलाइंस सुषमा चावला। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, तंबाकू वेपिंग और सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मालदीव। कौन हो जाएगा? मालदीव। तंबाकू मैपिंग व ई सिगरेट प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या है? तो ये हो जाएगा डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसका थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर? इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर, यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। इस्लामपुर का नाम बदल ईश्वरपुर रखा गया महाराष्ट्र का में। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया गया है? तो 2031 तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 2031 तक। 32 से बढ़ाकर 48 किया गया, 2031 तक। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा किंग क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनाब्रोक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया विजय शंकर को। किसे किया गया है? विजय शंकर को। इसका क्या हो जाएगा? विजय शंकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सेट आज मिथुन कुमार का था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। जिस भाई ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वीडियो लोड होने के बाद आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कल सुपर संडे हो जाएगा, करंट अफेयर्स का सेट रहेगा। कल एक ही बैच रहेगा संडे को, और वो भी करंट अफेयर्स का जो भी आते हैं क्विज, वो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग में ही आएंगे। और जैसा कि बोला गया कि कोई भी जो जिसका एडमिशन नहीं है वो नहीं आ सकते हैं, ऐसा बोला गया आज के क्विज में। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और जो फ्रेंड्स नहीं भागलपुर में रहते हैं वो बिल्कुल आइए, जो बाहर रहते हैं गांव में रहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। जो फ्रेंड्स भागलपुर में रहते हैं उनको गांव के फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको लाभ हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इतना तो हेल्प आप लोग कर ही सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं, और वीडियो अपलोड होने के बाद आंसर लगा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।